So, hello and welcome to the new episode of whatever the fuck it is. Yes. And हम लोग ने फाइनली 100 सब्स पार कर लिया. नहीं, yes. Thank you. That was not. We did it, boys. We did it. Yes, 108 subs to be precise. 108 हो गए. Yes, boys. Let's go. Also, ऐसा ये जिस टाइम पे अपलोड होना चाहिए वो टाइम पे रिकॉर्ड हो रहा है, तो समझ जाओ किसकी गलती है इसमें. चल मैं जा रहा भाई. User has left the channel. तो आज किस बारे में बात करेंगे? मेरे को क्या पता, तू टॉपिक सिलेक्ट करता है, मैं तो आके सिर्फ बक करता है. अरे तू क्या बता रहा है? क्यों कंपनी सीक्रेट क्यों बता रहे हैं? This is how we do it around here. हाँ, मतलब मैं पूरों का ऐसा नींद से उठा था, हरीश को एक नींद से उठा था, चल रिकॉर्ड करना. क्या रिकॉर्ड कर नहीं मालूम, देख लेंगे चल. तो सब इम्प्रॉम्प्टू. हाँ, सब इम्प्रॉम्प्टू है. कि क्रिप्टिंग विप्टिंग रिसर्च तो करते ही नहीं है वो तो बैंक रेशियो थोड़ी हम. हाँ, बच्चे थोड़ी है लाइक रिसर्च करेंगे. तो आज का टॉपिक है सोशल मीडिया. टाइम अप्रोप्रिएट टॉपिक चुना यार मैं. फॉलोइंग विद द ट्रेंड. तेरे को लाइक कौन सा फर्स्ट प्लेटफॉर्म कौन सा था? ऑर्कुट. ओह माय गॉड. सच्ची? यस. Yes, I'm that old. नहीं ठीक है, मतलब एक टाइम था जब भी लोग फेसबुक पे मैसेज करते थे कि ऑर्कुट का मैसेज चेक कर मेरा. But I don't know. Orkut was more fun यार. It had themes and stuff. अच्छा, तो तेरे टाइम पे रहेगा ना डायल अप कनेक्शंस वगैरह? Yes, and it was loud. मेरे टाइम पे नहीं था, मेरे को मालूम नहीं हाउ दैट वर्क्स एक्चुअली. तो हाउ डू यू फील लाइक डायल अप कनेक्शन से अभी तेरे फ़ोन के एक टच पे इंटरनेट आ चुका है? डू यू फील ओल्ड पूरा कि अभी तेरे फ़ोन पे इंटरनेट आ चुका है? I would have felt old if फ़ोन पे इंटरनेट आया है और I don't know how to use it. हाँ, एक तो तेरे को नहीं लगता ये मॉम डैड के हाथ में इंटरनेट देखी गलती कर दी? You know what? नहीं, I am from that side of the spectrum now. यार फर्क नहीं पड़ता यार, तुम लोग एडिक्ट हो नहीं हो. I am going to get paid. The more you click on my ad, watch my videos or whatever, doesn't matter. I'm getting paid. So there is an ex-Facebook analyst who said this quote: "Best minds of my generation are thinking about how to make you click that ad, and it sucks." That's the quote he mentioned. Social media addiction. That's the main topic आज के लिए. फिर why सोशल मीडिया का थोड़ा ऐसा डार्क साइड्स एक्सप्लोर करेंगे. हाँ, मतलब अभी सबको प्लेटफॉर्म तो मिल गया है अपना ओपिनियंस पुट आउट करने का. सोशल मीडिया का डार्क साइड ब्रो. लाइक लड़के नहीं बेच रहे हम लोग, ठीक है. चैट के स्क्रीनशॉट्स है ब्रो सोशल मीडिया का डार्क साइड. हाँ, लाइक द कैंसल कल्चर और द कॉलिंग आउट कल्चर इज अ पार्ट ऑफ सोशल मीडिया थिंग. जब भी मी टू मूवमेंट हुआ एंड उसके पहले भी लाइक वेस्ट में ये कैंसल कल्चर एक बहुत बड़ा चीज़ है. ही हैशटैग एक्टिविज्म करके टर्म है, इफ यू आर अवेयर ऑफ दैट. कि मतलब हैशटैग का ये कहाँ से हुआ? लाइक वो जो गूगल का एक डेटा साइंटिस्ट था, वो बोला कि अभी बहुत ज़्यादा डेटा हो गया ब्रो, अपने को थोड़ा सॉर्ट करना मांगता है. हाँ, तो दैट इज़ वेयर ही स्टार्टेड इंट्रोड्यूसिंग हैशटैग. Okay. To sort of help divide or bifurcate the data better. Right? अभी कैसा हुआ कि अगर तू डेटा कर सकता है bifurcate, तो मतलब अपन your existence on social media is also in a form, it's also a data, right? It's also some sort of information. So whatever you tweet or you post, it needs to fall under a category. हाँ. And that is where hashtags come in. That is where hashtags come in, because you can understand, you can actually look at your pictures and you can sort of add those hashtags. Hashtag skirt is not right, but But what do you think about this cancel culture जो अभी इंडिया में इवॉल्व हो रहा है? So cancel culture is like calling out someone for their mistakes or things they have done and putting it out on social platforms. So ये normally बहुत बड़े influencers या फिर बहुत जिनका बहुत following ज़्यादा है वो करते हैं. They are like the whistle blower of
of the social media. So like by cancel they mean तू इसको publicly shame करो या फिर इसका पूरा जो कुछ है वो public में लाओ and इसका गलती पब्लिकली दिखा के इसका चैनल बंद करवा दो, चैनल या फिर इसका जो कुछ इसने कमाया है इतने इससे वो डिस्ट्रॉय कर दो. Okay. आई थिंक AIB is a great example of what cancel culture can do. Well, कैसा है, people need to understand कि ना एक इन्फ्लुएंसर या फिर कोई भी इन्फ्लुएंसर गलत टर्म हो जाएगा, बट ये जो भी लोग हैं इंटरनेट पे जो इतना ज़्यादा क्लाउड अर्न किया है, जो लोग ने वो लोग का ओपिनियन है, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट. एग्जैक्टली. या वो लोग सिर्फ एक्सप्रेस करते जाएंगे एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कहाँ पे यू ड्रॉ दैट लाइन कि तेरा खुद का जजमेंट एंड उसका ओपिनियन कहाँ पे तू रोकता है उसको. लाइक तूने उसका ओपिनियन लिया, लोग कभी ये एनालाइज नहीं करते कि इस ओपिनियन पे मेरे क्या थॉट्स है विद कंसिडरिंग द अदर साइड कि क्या है, अदर साइड क्या है, इसका साइड क्या है, देन मेरे ओपिनियंस क्या है. लोग एक साइड पिक करके देन दे स्टार्ट फाइटिंग ओवर इंटरनेट. लाइक ये बीफ कल्चर जो है उसमें किसका कटता है कि डिवाइन और एमिवे ने बीफ किया, तुम लोग ने साइड ले लिया, गाली गलौच हो गया, सब हो गया, एमिवे बेटर डिवाइन बेटर, वो लोग ने सॉल्व कर दिया अपना. कटा किसका? कटा ऑडियंस का. कैसा है कि कैंसल कल्चर या बीफ कल्चर, ये सारी जो भी चीज़ें हैं उसका इंटेंशन ही वही है ना, isn't it? That you want to hate on somebody or you want to get your revenge or something like also that. people think कि Instagram are sorry to cut you off, like Instagram एक judiciary बन चुका है, like Instagram justice दिलाएगा. I don't know how to put it, but publicly shaming is the equivalent of publicly rapist को hang करने से rape रुक जाएंगे. Well, I don't know, मतलब ये दो अलग अलग बातें हैं. अभी जो मीडिया ट्रायल्स का तू बोल रहा है ना, मीडिया ट्रायल्स इज अ रियलिटी. सोशल मीडिया हो या फिर शाम को या रात को 8 बजे 9 बजे जो चलता है टीवी पे, दैट इज आल्सो ऑफ द सेम टोन कि एक इंसान को कुछ सही नहीं लगता जो भी हो रहा है, जो भी सिचुएशन है, उस पर कुछ उसकी खुद के ओपिनियंस है या उसमें उसका कुछ खुद का फायदा है एंड ही वांट्स टू एक्सप्लॉइट दैट, एज सिंपल एज दैट. बट बिकॉज वो उसने एक ऑडियंस बिल्ड कर लिया है अपने लिए एंड दे ट्रस्ट हिज और हर जजमेंट, तो नोबडी रियली बैट्स एन आई. एवरीबडी इज लाइक हाँ सच ही बोलता होगा, क्या पता. जो तेरा पर्सपेक्टिव है कि ये गलत है सोशल मीडिया ट्रायल्स, अगेन इट कम्स बैक टू दैट कोर्ट ओनली, कि कोर्ट नहीं बोल सकता बट वो वापस उसी चीज़ पे आ जाता है कि यार वो जो बंदा है ना जो ये सारी चीज़ें कह रहा है या कह रही है, बिकॉज अभी ये रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ, ठीक है, ये जो चैट्स का स्क्रीनशॉट एंड ऑल दैट हुआ, वो सर्कुलेट हुआ. आई डोंट वांट टू कमेंट कि उसमें कौन सही था कौन गलत था, लेकिन पीपल पिक देयर साइड्स. रीडिंग द कैप्शन एंड रीडिंग द चैट्स, दे केम टू जंप टू अ कंक्लूजन, एक्सप्रेस्ड और दे पिक्ड साइड्स. बाद में तो जब सच बाहर आया कुछ चीज़ों के बारे में, ऐसा नहीं बोल रहा कि सभी गलत थे ऐसा, वो सभी इन्फ्लुएंसर्स गलत थे, बिकॉज वो एक केस नहीं सामने आया, उसके साथ 2-3 ऑल्टरनेट केसेस भी बाहर आए. एग्जैक्टली, एंड दे वर ऑन द सेम पैरेलल्स. तो ऐसा जब होता है तो बहुत बार ऐसे होता है ना कि एक साइड का स्टोरी तू उसका कहीं ना कहीं जो क्या बोलते हैं, जो आउटकम होता है वो दूसरे साइड के साथ रिलेट करना शुरू कर देते हैं एंड इट गेट्स क्रैम्प्ड इनटू द सेम सिचुएशन. जबकि दूसरे साइड में अलग लोग होते हैं, उनकी स्टोरीज अलग होती है, उनका तभी का सिचुएशन अलग होता है, सर्कमस्टेंसेस अलग हो सकते हैं. वी डोंट कंसिडर दैट. एग्जैक्टली. सी, आई विल टेल यू समथिंग. पीपल हु गो अगेंस्ट द लॉ आर पनिश्ड, राइट? सो मीडिया ट्रायल्स कब शुरू होते हैं मालूम है? मतलब एंड मीडिया ट्रायल्स तो बहुत पहले से शुरू है. जब से लाइक वो प्राइम टाइम टेलीविजन शुरू हुआ तब से मीडिया ट्रायल चालू, ठीक है. बट ये जो ऐसे इंटेलेक्चुअली ऐसे वोक लोग समझते हैं ना खुद को, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि भले वो लोग सही भी बोल रहे हो, बट द फैक्ट दैट यू आर
coming to a conclusion on the basis of whatever you have seen on a 15-inch screen is not right. You know, Exactly. भले तेरा ओपिनियन सही हो और वो राइट क्यों नहीं है, नॉट बिकॉज तू तेरा कंक्लूजन राइट नहीं है और रॉन्ग नहीं है या वॉट एवर, इट्स बिकॉज यू डोंट ट्रस्ट दिस इज द जस्टिस सिस्टम इन आवर कंट्री. लाइक इट्स लाइक तूने जस्टिस सिस्टम अप्रोच ही नहीं किया, देन तू डायरेक्टली स्किप कर रहा है मीडिया ट्रायल्स पे, या फिर कर रही है मीडिया ट्रायल्स पे. एंड दिस इज वेयर इट गेट्स रियली डर्टी. यू नो, दिस इज वेयर अभी इसके लिए कौन है, मतलब मॉब लिंचिंग्स इज सच अ बिग इशू इन इंडिया. हाँ, बिकॉज इशू कैसा है, एक इंसान की जान ली जाती है. हाँ, एंड यू डोंट हैव पीपल टू ब्लेम बिकॉज अरे ग्रुप में किसको किसको अरेस्ट करेगा, नोबडी विल कॉल आउट एनी नेम्स, राइट. वैसे ये भी तो उस हिसाब से एक लिंचिंग ही है ना इंटरनेट पे जो हो रहा है. एक लड़के की जान गई, ठीक है, he was a minor, not even minor. Yeah, he was a both parties were minor, so वो लड़की पे भी एक्शन नहीं लिया गया. एंड वो सब लोगों ने शेयर किया, सर्कुलेट किया, एंड उस प्रेशर के अंडर मतलब प्रेशर में आके वो बंदे ने ये स्टेप ले लिया. उसको who is responsible for this? हाँ, मतलब इवन पीपल हु आर लिसनिंग टू द पॉडकास्ट राइट नाउ, तुम लोग ने भी कभी ना कभी ऐसा कुछ शेयर किया है, लेट्स बी ऑनेस्ट. एंड यू विल बी लाइक अरे वो लड़की ने ऐसा शेयर करना ही नहीं चाहिए था, दैट वाज सो रॉन्ग ऑन अ पार्ट. बट वी एज पीपल ऑन सोशल मीडिया थिंक कि this is our space to express our emotions and we let our emotions take over. We don't bat an eye कि अरे ये information मैं share कर रहा हूँ या कर रही हूँ. We do not think twice or check the facts of the story. What if ये कल एक serious matter बनता है या फिर इसकी वजह से किसी की जान जा सकती है, इस thought के साथ we don't even think. You know, it's high time कि we take a step back. You know, you don't need to post all these things just because your friends are posting. Exactly. You know, तुम लोग को वोक दिखने के लिए या वोक लोगों को महसूस करवाने के लिए कि तुम लोग हाँ अभी बहुत एक्टिव हो एंड तुमको पता है चीज़ें क्या हो रही, इट इज़ नॉट नेसेसरी टू शेयर देम. व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज तुम लोग फिर अभी फैक्ट चेक करो. एंड सोशल मीडिया पे तो ये बहुत बड़ा इशू है, टू बी ऑनेस्ट. इसलिए मैंने उसके बारे में कुछ पोस्ट नहीं किया, कंप्लीटली कुछ पोस्ट नहीं किया था ना. उसको मैंने पॉडकास्ट पर एड्रेस किया. दिस वाज द रीज़न कि लेट थिंग्स क्लियर आउट अ बिट कि क्या हुआ है. अगेन लाइक एक वो मतलब एक डिस्क्लेमर जैसा मैं डालना चाहूँ कि मैंने इसके ऊपर कुछ ओपिनियन नहीं अभी मैंने एक्सप्रेस किया. गलत है सही है डजंट मैटर, डोंट टॉक अबाउट इट, वेट फॉर इट. तुम्हारे गलत सही ओपिनियन से किसी का जान जा सकता है. दैट इज अगेन आई वांटेड टू ऐड दैट एज वेल कि ना वो पोस्ट है, ठीक है, वो तुम लोग ने अपने स्टोरी पे डाला, उसके नीचे पब्लिक अपना ओपिनियन लिख रहा है. यू नो, अरे क्यों ऐसा अगर चैट तुम लोग के किसी स्टोरी पे सर्कुलेट हो रहा है, ठीक है, अगर यू वांट टू क्रिएट अवेयरनेस, ठीक है, जस्ट शेयर इट एंड शट अप अबाउट इट. You want to type all kinds of things, you want to express your own opinion about it, and that is what, you know, starts pressurizing people. No doubt again कि ये किसी भी ग्रुप में अगर ऐसी कुछ बातें हो रही है या ऐसे कोई पिक्चर शेयर हो रहे हैं, it is not nice. This is not what decent people do. Again वो लड़कों का मैं एड्रेस नहीं करना चाहूँगा, बट लड़का लड़की कोई भी ग्रुप में अगर ये हो रहा है, दैट इट इज़ वेरी रॉन्ग ऑन अ एथिकल लेवल. यस, वो लड़का होने दो लड़की होने दो, ये गलत है ये चीज़ें करना. सैडली इतना डीप रूटेड है ये हमारी सोसाइटी में. टॉकिंग अबाउट गर्ल्स इन पब्लिक प्लेसेस, ये बहुत कॉमन चीज़ है. लाइक तुम लोग ने कि बॉयज़ लड़कियों के बारे में पब्लिक प्लेस में ऐसे बात करते हैं. आई एम नॉट सेइंग एवरीवन, बट बहुत लोग बात करते हैं. अभी यही बॉयज़ पब्लिक जो बात कर रहे थे उसको प्राइवेट में कर रहे थे. सो ये चीज़ ऐसा है ना, डीप रूटेड है इतना कि पब्लिक में भी ये चीज़ बहुत सारा होता है, बट लोग इग्नोर करते हैं. 5 लोग ट्रेन में बात कर रहे हैं कि ऐसा लड़की के बारे में, व्हाट इफ दे थ्रो मी आउट ऑफ द ट्रेन, मैं क्या करूँगा.
एंड ये हुआ है, ये ट्रेन में ऐसी चीज़ें होती है. हाँ बोल सॉरी. दैट इज़ वेरी ट्रू एंड आई मीन आई एग्री टू दैट कि ये होता है. एंड यहाँ पे भी कुछ लिबरल्स के ओपिनियंस मैंने पढ़े. मैं कुछ साइड्स पिक नहीं कर रहा हूँ बट कुछ लिबरल्स के लाइक कुछ ओपिनियंस मैंने सुने. वो ऐसे थे कि हाँ तो बात कर रहे थे वो लड़के लेकिन इट वाज अ प्राइवेट ग्रुप. So the person who leaked the chats actually intruded their privacy. And मुझे I don't know how to deal with that argument. नहीं, मेरे को ओपिनियन देना ही नहीं है ये बात पे. तू बराबर है, नहीं तू सही है, उसको बोला हाँ एकदम बराबर, जा कोर्ट में जाके लड़. ये मतलब भैया क्या वो लड़कों की इट्स लाइक नहीं लोगों ने तुम्हारे साथ गलत किया तो तुम उनके साथ गलत नहीं कर सकते. मतलब अगर कोई राइटर स्कैम एक्सपोज करता है तो वो प्राइवेसी लीक कर रहा है. लॉल. हाँ दैट इज सी ये है इंडिया में. एंड कैसा है कि अगेन इसका जो रिएक्शन है वो भी कुछ सही नहीं है. हाँ ठीक है, इतने सूडो लिबरल्स जो है ना इस लेवल के उनका जो रिएक्शन है वो भी कुछ सही नहीं है. ठीक है, जो इसको अपोज करते हैं. लेकिन ये कहाँ का आर्गुमेंट है? सो माइट एज वेल सी अगर तुम लोग है ना एक्सप्रेस करना चाहते हो, ठीक है, देयर आर अ नंबर ऑफ अदर थिंग्स वेर यू कुड एक्सप्रेस दिस. एंड प्लीज उसके नीचे ना डिस्क्लेमर डाला करो कि हाँ ये मेरा ओपिनियन है. एग्जैक्टली. ओके, बिकॉज नाउ इट्स हाई टाइम कि तुम लोग का ओपिनियन है, ये तुम लोग बताओ. कंक्लूजन ड्रॉ करना ऑन द बेसिस ऑफ अजम्पशंस ये मतलब कोई भी कर सकता है. यू नो, एंड यू डोंट नो द इंटरनेट इज फुल ऑफ सच गलेबल फोक्स. वो तेरे ओपिनियन को सीरियसली ले भी लेंगे. यू नो, एंड यू डू इट ओनली टू साउंड वोक and only so that you could feel as if you are the part of that elite वाला gang. जो ऐसे सब देख मैंने स्टोरी डाला भाई. मैं वो I've done my awareness. I did my part. Chill मारो, even if you don't share. It's okay. It's okay to not share everything on your social media. It's okay. Exactly. Also people compare them with each other, like इसका लाइफ इतना अच्छा है यार ब्रो, ये घूम रहा है ब्रो लॉकडाउन के टाइम पे. इसका फीड कितना एस्थेटिकली प्लीजिंग है. आई थिंक उस पे ना थियोडोर रूजवेल्ट का एक बहुत अच्छा कोट है. लाइक इट इज़ वेरी प्रिसाइज. द कोट इज कंपैरिजन इज अ थीफ ऑफ जॉय, बट इट इज़ सो पावरफुल एंड मीनिंगफुल अभी तक. Even in this age, वो quote powerful है. Yeah, because it is applicable to almost everything that we do today. Comparison is a thief of joy, especially when it is not healthy comparison. You know, see, let's be honest. I believe in certain principles, and उसमें से कुछ principles are कि we survived as a race because we compared ourselves. You know, comparison helps you learn. Not the kind of comparison that we do. In healthy comparison, not the comparison where you feel bad about yourself by looking at art or by looking at others. You feel bad about yourself. मतलब अगर मैं नीरज का एडिट देख के मेरे को बुरा फील हो रहा है तो it is a very wrong kind of what do you call it, comparison. But instead, if you are taught to compare yourselves with people and then look at their work and draw inspiration from it, instead of feeling bad कि अरे ये इसका इतना अच्छा कैसे है. So अगर तू उसको देख रहा है and फिर तुझे ऐसा लग रहा है कि यार हाँ मतलब this is good. एंड अगर मैं नहीं कर पा रहा हूँ तो ये बंदा कैसे कर पा रहा है. एंड इफ यू रिसर्च अबाउट इट एंड लर्न अबाउट इट, आई थिंक यू विल गेट देयर. यू नो, एंड इट्स ऑलवेज गुड टू हैव कंपटीशन, आई बिलीव. बट तुझे एक सैचुरेशन पॉइंट दिख गया होगा आफ्टर द जियो थिंग हैपेंड इन इंडिया. There is a significant rise in what I call fuckboy culture. Like fuckboy culture in the sense कि क्लब्स में जाके वो 4x4 के जगह पे नाच के
तुम लोग स्टोरी डाल के कूल बनना और देन वो सेल्फी रहता है, मिरर सेल्फी इन सम वेस्ट साइड और फकिंग एच&M उसमें उसके नीचे ऐसा कुछ तो कैप्शन डाल के अपना एब्स फ्लेक्स करना, ये सारा चीज़। देन ऐसे ऐसे तूने बहुत देखे रहेंगे, लाइक आई एम पुटिंग देम इनटू अ कैटेगरी कॉल्ड फक बॉय कल्चर। Well, again, we again वो जो quote है, we attract what we give, right? We attract the vibe that we give out. तो तू vibe को copy करने के लिए इतना extent तक चले जाता है कि you know, even though your parents probably cannot afford to buy you an iPhone, oh, still you will do it. You will get it because you want to fit in. you want to fit in that rich show off category जिधर वो मिरर सेल्फी में आईफोन का लोगो दिखेगा और तुम लोग कूल बनोगे। The situation ऐसे करके कि अरे नहीं, अभी being a teenager is harder, you know. ठीक है, अभी के ज़माने में maybe you have different problems and different like problems. mental issues could be one. हाँ, but वो mental issues भी उसकी वजह से because you are comparing हाँ, तुम खुद को fit in करने की इतनी desperately कोशिश कर रहे कि you're not thankful for what you are or what you have, you know. Like अरे fuck, उसके पास है so I need it. I think this is the point where minimalism comes into picture, but वो किसी और podcast में discuss होगा। But I think मेरे लिए ये जो चीज़ आता है, ये जो प्रोडक्टिविटी या फिर काम का चीज़ आता है, वो मेन डिस्ट्रैक्शंस फॉर पीपल आई हैव सीन आर नोटिफिकेशंस। लाइक नोटिफिकेशंस पे आर लाइक द Pavlov डॉग सैल्वेशन एक्सपेरिमेंट। डू यू नो व्हाट दैट इज़? तो Pavlov एक बेल रिंग करता था एंड वो टाइम पे वो कुत्तों को खाना देता था। तो उसने ये चीज़ बहुत बार किया, फॉर अ वीक उसने ये चीज़ रिपीटिवली किया एंड नाउ उसने ना अभी सिर्फ बेल बजाया एंड खाना नहीं दिया। द डॉग स्टार्टेड सैल्वेटिंग बिकॉज उनके माइंड में वो फिक्स हो चुका था कि जब भी बेल बजता है तो उनको खाना मिलता है। तो सो डॉग्स ऑटोमेटिकली स्टार्टेड सैल्वेटिंग। तो आई थिंक इंस्टाग्राम और एनी अदर सोशल प्लेटफॉर्म और नोटिफिकेशंस वेरी पर्टिकुलरली वर्क इन दिस वे। नोटिफिकेशंस तुम लोग को ऐप की तरफ खींचते हैं। आई थिंक दैट्स देयर होल पॉइंट। कैसा है, if in spite of having so many distractions, right, you're still able to concentrate, great, good for you, right? But if you find yourselves not really satisfied, or maybe डीप वर्क नहीं हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं. The entire social media experience is not satisfying for you. Earlier, even when people were new to Facebook, you know, they were excited to log in, right? It's because it was a really new kind of a technology. Number one. Number two, there were a lot of posts of their interest जो वो लोग को genuinely देखने का था. They looked up to it, you know. But now what has happened is it is that what it's called the ice cream shop anxiety, I mean. So I've read about it somewhere जहाँ पे ना there are two ice cream shops. One ice cream shop serves only two flavors, that is chocolate and vanilla, and the other shop actually serves 15 or 16 flavors. Like there's strawberry, some mango, some अलग-अलग kind of ice cream के जो भी flavors होते हैं वो सारे. As it turns out, because the other shop had a lot more flavors, so it had a lot more crowd coming into it. अचानक से एक महीने बाद they observed a trend जहाँ पे ना people actually started going to the other shop जहाँ पे सिर्फ दो flavors हैं. Okay. ऐसा नहीं है कि पहले शॉप का क्वालिटी ड्रॉप हुआ, दोनों शॉप्स का क्वालिटी कंसिस्टेंट है. They both were serving excellent ice creams. But it's just that when you're given a lot of choice, your brain sort of struggles because again यहाँ पे जो the popular
abbreviation, the millennial abbreviation का जो FOMO जो abbreviation है ना, this comes हाँ. into play, and this is a serious issue. Hmm. You want to scroll that extra 15 minutes or 5 minutes is because you don't want to miss that meme that just might be around the corner or something like that. Hmm. You know, and the fear of missing out keeps you from keeping your phone aside or stopping you from logging into your Facebook Hmm. or something. तो वो तेरे को छोड़ना नहीं है कि अरे fuck what if I miss out on something that I actually wanted to see but and because Instagram का वो जो refresh है वो इतना fucked up है कि मुझे वो वापस दिखेगा. And if you are really desperate for what you saw, you want to watch it early, you want to watch it again, तू scroll करेगा. And that is where Instagram gets its revenue from. You know, कि तू बार बार वो ads मैसेज आएगा, तू सारे posts मैसेज आएगा. So it's a really cleverly designed application. And we need to understand that we are getting tricked into using it. It's right in front of your eyes, quite literally, but you just don't wish to acknowledge it. This is the point where privacy comes into picture. Like, privacy is a myth on social media. People have accepted it. प्राइवेसी का ब्रीच जब ही हुआ था फेसबुक में, मार्क ज़करबर्ग लाइक बहुत लोग बढ़ गए उसमें. एक जो थे जो इंटरनेट पे एथिक्स एंड वो सब देख रहे थे कि हाउ एथिकल इट इज़ टू ब्रीच प्राइवेसी, लाइक परमिशन यूज़ करना विदाउट आस्किंग द यूज़र, उनका माइक्रोफोन कैमरा एंड ये सब चीज़ें यूज़ करना. एंड एक साइड पे लोग तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता, मैं यूज़ करेगा, मुझसे कुछ भी करवा लो, मैं यूज़ करेगा. एंड आई थिंक इस पर एक एक्सपेरिमेंट हुआ था. एक बंदा था जिसने 30 मिनट तक एक वीडियो कॉल पे किसी से तो बात किया या फिर कुछ माइक में बात कर रहा था विथ क्लोजिंग ऑल द थिंग्स. लाइक क्रोम वगैरह बंद किया था उसने. एंड एक स्काइप का कॉल था एंड ही वॉज टॉकिंग अबाउट कैट फूड. उसने 15 मिनट कैट फूड पे बात किया. देन ही वेंट टू सम रैंडम वेबसाइट. उसको हर जगह कैट फूड के एड्स आ रहे हैं. उसने इंस्टाग्राम खोला, हर जगह कैट फूड के ऐड आ रहे. समझ लो कि तुम लोग अगर व्हाट्सएप पे कुछ भी बात कर रहे हो तो ब्रीच हो रहा है. एंड आई थिंक इंडिया में फर्स्ट टू पॉइंट आउट इंटरनेट एथिक्स एंड ये सब वो AIB. उनका एक सीरीज़ था जो चला नहीं अनफॉर्चुनेटली बिकॉज अच्छी चीज़ चलते नहीं है. तो यही है. That's true. Again, मतलब the fact of the matter is कि ये जैसे तूने बोला ओके, इंडिया से ही लोग जा रहे हैं वहाँ पे, ठीक है, to become data scientists. And they say to your face कि हाँ हम लोग सुन रहे हैं. We are listening. हाँ, तो क्या कर लोगे? बंद करोगे ऐप यूज़ करना? करके दिखाओ, 2 दिन करके दिखाओ. अगेन जो पहले इसमें जो पहले सेगमेंट में जो एक हम लोग ने पॉइंटर ऐड किया हैशटैग्स का, दिस इज वेयर दैट कम्स इन. एवरी सोशल मीडिया every social media platform is using your data to bifurcate pictures or bifurcate emojis. Now the entire point behind emojis is that the computer cannot understand language per se. ठीक है, मतलब it can understand language, it can make sense out of it, but it does not understand tone. कि मैंने ये sarcastically बोला है या मैंने ये satire करने के satirical way में बोला है या फिर if I'm angry and I'm saying it, ये समझने के लिए there are emojis. So एक sentence के end में if you add emoji, so that sentence gets a tone and the computer registers it, the AI registers it. And that is how it is understanding humans. And that is how they're getting all our data. Yeah, these are the sentences that are said sarcastically, or these are the words that are used when person is angry, maybe. You don't know. तो emojis का function actually बहुत सारे इसमें ये है. तो
we all technically are part of that giant trap of guinea pigs. You know, the only difference is we can use phones with our thumbs. That's the only difference that there is. Apart from that, I think we are all part of an experiment, and we are happy because अरे acceptance मिल रहा है भाई hashtag use करने से और क्या से. So yeah. Okay. On that note, thank you for listening. Thank you for watching, guys. जो भी तुम लोग ने सपोर्ट किया लास्ट वीडियो पे, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट. जिनको ज़बरदस्ती वीडियो दिखाया गया था, सॉरी, स्पैम हुआ, उसको भी सॉरी. बट पॉडकास्ट इज नाउ अवेलेबल ऑन स्पॉटिफाई, एप्पल पॉडकास्ट, गूगल पॉडकास्ट एंड बहुत रेडियो कुछ है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है. लिंक डिस्क्रिप्शन में है. हरीश के इंस्टाग्राम का suggestions and opinions. What topic do you want us to cover? You know, I mean, वेल्ले बैठे हैं यार, सेंड करो कुछ भी तुमको चाहिए. एक्चुअली मैंने कल स्टोरी डाला था, बहुत सारे सजेशंस आए हैं. तो तुम लोग बताओ, सजेशंस पे तो वीडियो बनाने का ही है, बट तुम लोग को कुछ Q&A करने का है क्या? Yeah, and also if you want to want any changes made to the podcast or the format that we are following, we are open for that. I'll put up a poll on Instagram regarding if you want a background music, some lo-fi background music in podcast. And बहुत सारी चीज़ें suggestions है तुम लोग के, प्लीज़ आके बताओ. मैं नॉर्मली रिप्लाई करता हूँ. अगर तुम लोग मेरे स्पैम के नीचे दिख गए तो मैं रिप्लाई ज़रूर करता हूँ. Nice. Thank you for watching, guys. Bye. Thank